अचानक से कमरे में अंधेरा हो जाने की वजह से नेहा की सांसें बीच में ही पड़ोसियों के घर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो समझ जाती है अंधेरा बिजली विभाग वालों की तरफ से नहीं, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? जरा इस एरिया में क्या हो रहा है? बल्कि उसके घर में ही किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हुआ है, जिसे अब सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही ठीक कर सकता था। तभी नेहा भाभी इलेक्ट्रिशियन राजू का नंबर डायल। अरे इस मोहल्ले में तो सारे घरों में लाइट है, सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। मतलब जरूर कुछ फॉल्ट हुआ होगा यहीं पे। मैं राजू को फोन करती हूँ। ये किसी मेरे जैसे इलेक्ट्रिशियन की कहानी लगती है। हेलो हेलो राजू, घर की लाइट चली गई है, तुम जल्दी आओ। जी भाभी, मैं हाँ ठीक है, जल्दी आना। जी। ये किताब को साथ काफी मिलती जुलती सी कहानी है यार। अब मुझे देखो कहाँ रखी है। भाभी, एक काम करता हूँ, जब तक उनकी मैं अपनी बुक पढ़ लेता हूँ। हॉल में खड़ी नेहा भाभी घर के काले अंधेरे में थोड़ी सी करने के लिए अब मोमबत्ती का सहारा लेती है। अभी तक ये इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। राजू पूरी उत्सुकता के साथ जरा देखो तो मैं अपना बैग लिए हुए नेहा के घर के बाहर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेहा हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने घर का दरवाजा खोलती और फिर जैसे ही की रोशनी नेहा भाभी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती। अरे राजू, तुम आ गए? जी भाभी जी। तो राजू चाहते हुए भी उसके चेहरे से नजर हटा नहीं पाता। अब तुम आ गए हो ना राजू, तो जल्दी से मेरे घर की लाइट ठीक कर दो। मुझे बहुत जी मैडम जी, आइए। आ जाओ। यहाँ ये मेन तार में करंट क्यों नहीं आ रहा? कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? क्या बड़बड़ा रहे हो राजू, मुझे बताओ। भाभी जी सब चेक कर, प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अब ये तो कल सुबह ही ठीक होगी। क्या? नहीं नहीं राजू, प्लीज तुम अभी कुछ करो। अभी कैसे भी थोड़ी सी लाइट चालू कर दो, मुझे पूरा करना है। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे कल सबमिट करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। राजू प्लीज तुम कुछ। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हैं, घर के एक साइड की लाइट का बंदोबस्त कर देता हूँ ताकि आपका काम भी हो जाएगा। अरे थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिशियन राजू के नेहा भाभी को इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते कि वो राजू जैसे साधारण से दिखने वाले इलेक्ट्रिशियन को गले लगाने से परहेज नहीं करती। अरे राजू क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो राजू, छोड़ो। क्या कर रहे हो? अरे वो है ना, बिजली का काम करते करते पूरा दिन हाथ ऐसे रहते हैं तो अकड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी लाइट। मैं कुछ करता हूँ। अरे राजू लाइट करो ना, क्या देख रहे हो मेरी तरफ बार बार? लाइट लगाओ। ओ थैंक गॉड राजू, अपने जुगाड़ से मेरी अटकी हुई सांसें वापस ले आई। भाभी जी, आपके लिए तो मैं अपना हर टैलेंट दिखाने को तैयार हूँ। अच्छा सुनो, अभी तुम यही इंतजार करना, मैं अपना काम पूरा करके आती हूँ। जाना मत, ठीक है? इससे लाइट चली गई तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तुम बैठो। जी। जब तक ये अपना काम करेंगी मैं अपनी बुक पढ़ लेता हूँ। घर में बिजली के बाद नेहा भाभी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में व्यस्त हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा भाभी के आलिंगन से राजू के तन बदन बिजली पैदा हो चुकी थी, जो सिर्फ और सिर्फ अब नेहा भाभी के काम वासना में लिप्त होकर ही खर्च की जा सकती थी। राजू, अगर तुम्हें कुछ खाना पीना हो ना तो फ्रिज से ले लेना। जी भाभी। राजू के शरीर के अंदर अब जो भूख और प्यास थी वो प्रकार के अन्न और जल से नहीं मिटने वाली थी। उसकी भूख और प्यास का इलाज सिर्फ नेहा भाभी। भाभी जी। जी भाभी जी, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। अरे राजू, ये तुम मेरे लिए क्यों लेके आए? कहा था कुछ ले लेना, और वैसे भी मैं रात को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती। अब मैं आपके लिए इतने पी लीजिए। राजू सच में मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती रात में, और मुझे ये काम खत्म करना है। मैं काम खत्म करके आती हूँ, तुम बैठो, और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ मैं। ठीक है, अगर आप नहीं पियेंगे तो फिर हम भी नहीं पियेंगे। आप कहें तो आपके लिए मैं। अरे नहीं राजू, तुम बैठो बस, मैं ये काम खत्म कर लूँ, ठीक है? ठीक है। नेहा अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाती, लेकिन इलेक्ट्रिशियन राजू के अंदर
नेहा भाभी के द्वारा जगाया गया काम वासना का अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बिस्तर पर आज भी राजू की आंखें नेहा भाभी के हर एक अंक को तराश थी और उसके हाथ टेस्ट पेन की तरह नेहा भाभी अंक को चेक करने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन अब राजू बांध टूट चुका था। राजू प्लीज मुझे काम कर। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करूंगा। नेहा भाभी अपने प्रोजेक्ट जी। अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। एनीवे थैंक यू सो मच राजू, तुम्हारी वजह से ना मेरा अपना प्रोजेक्ट। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर ला। तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है राजू। भाभी जी, मैं आपके लिए हर बड़ा काम करने को, आप सिर्फ आजमा कर देखिए। आहा। अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे यहाँ तो बत्ती गुल भला हो इस राजू इलेक्ट्रिशियन का, जिसने तुरंत आकर टेम्पोररी लाइट चालू कर दिया। प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। लेकिन टेम्परेरी क्यों? वो सर क्या है ना, तारे घर की पुरानी हो चुकी हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। अब उन्हें कल दिन में मैं नई तारों से चेक करूंगा, फिर रिपेयर करूंगा। ठीक है। अच्छा भाभी जी, मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे राजू, तुम बैठो कॉफी पीकर जाना। अरे आज आप मेरे हिस्से की कॉफी सर को पिला दीजिए, मैं मेरे हिस्से की कॉफी कल पी लूंगा। अच्छा ठीक है। जी ओके। अब चले अंदर? जी चले। चलो। अरे मोहित डॉक्टर के पास गए थे क्या? हाँ, डॉक्टर के पास तो गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑर्गन की नर्व्स ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। अचानक से आई नामर्दानगी के कारण नेहा काफी समय से उसके साथ नहीं कर पा रही थी। भाभी जी, भाभी जी, क्या बात है भाभी जी, में ना आप लाजवाब लग रही हो। अरे राजू उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो किसी भी ड्रेस में खूब। अच्छा जाके तुम अपना काम शुरू करो, चलो। जी चलो आ जाओ। मेन लाइन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक से देख कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए बाद में। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करो। भाभी जी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉल्ट मैंने ठीक कर दिए। थैंक यू राजू, के हॉल में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है। नेहा भाभी की इलेक्ट्रिसिटी का काम था, मगर राजू का एक काम अब भी अधूरा था। राजू के पास जाकर कह देना चाहता था कि जिंदगी के उस हिस्से के अंधेरे को भी दूर कर सकता है जिस अंधेरे में पति के साथ रातें गुजार रही थी। अब अपना दूसरा पूरा करने के लिए राजू चुपचाप किचन के दरवाजे पर दस्तक देता है। पीछे खड़ा होकर नेहा भाभी के बदन को फिर से निहारने लगता है और फिर अपने धीमे कदमों से पास जाकर पीछे से नेहा भाभी अपने हाथों से सहलाने लगता है और वहीं रखे हाथ अपने बदन पर महसूस करते ही नेहा भाभी भी मदहोशी। राजू क्या पढ़ रहे थे तुम? उठा पटक। छी राजू, भाभी बस वो। तुम अगर ऐसी किताबें पढ़ोगे ना, अच्छा खासा चलता हुआ दिमाग घास चढ़ने जाएगा। अभी तुम जाओ यहाँ से, और जो तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगी, निकलो यहाँ से। इस किताब के चक्कर में ना आज भाभी जी के सामने अच्छी खासी इज्जत का फालूदा हो जाता। यार इसको